जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महिला आरक्षण में किया जाएगा संशोधन। राजधानी में गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कही ये बात। जी हां, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता राजस्थान पहुंचे हैं। इस दौरान खड़गे ने जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर 2024 में उनकी सरकार आती है तो महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को लागू करने में फिलहाल कोई बड़ी कानूनी पेचीदगी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार अगले 10 साल की बात कर रही है। खड़गे ने कहा कि संसद में विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने मांग की थी कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा शामिल किया जाए। खड़गे ने कहा, हमारा वादा यही है कि 2024 में हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम पहला काम करेंगे कि विधेयक में संशोधन करेंगे। जी हाँ, बता दें कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करने वाला संविधान यानी 128वां संशोधन विधेयक इस सप्ताह की शुरुआत में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने महिला आरक्षण विधेयक लाने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि भाजपा महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण विधेयक के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। उमा भारती के बयान पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार। बोली, इतनी इच्छा शक्ति होती तो ये बिल। जी हाँ, बीजेपी नेता उमा भारती के महिला आरक्षण बिल के बयान पर शिवसेना यानी यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने खुद कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अब उनका कहना है कि आरक्षण के बिना भी टिकट दिया जा सकता है। पहले भी इच्छा शक्ति के हिसाब से टिकट दिया जाता था। इससे पता चलता है कि उनकी इस बारे में खिंचाई हुई है। अगर बीजेपी में इतनी इच्छा शक्ति होती तो ये बिल बहुत पहले ही आ गया होता। जी हाँ, चुनाव से 6 महीने पहले नहीं आता। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इससे में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। महिला आरक्षण पर हमेशा प्रमुख रही उमा भारती ने कहा कि वह पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहती है, लेकिन महिलाओं को ओबीसी आरक्षण दिलवा कर रहूंगी। इससे पहले बीजेपी सांसद उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ टिकट देने की मांग उठाई थी। आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, दरअसल शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने फिर कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इसे अभी लागू किया जा सकता है। राजनीतिक दल पिछड़ी जाति की महिलाओं को बिना आरक्षण के टिकट देते हैं। आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वही पार्टी लाइन हटकर और कई बार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस के सुर में बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस मेरे सुर में बोल रही है। एक समय था जब कांग्रेस और भाजपा एक ही भाषा बोलते थे कि ओबीसी और को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज कांग्रेस ने मजबूरी में अपना रुख बदला है क्योंकि बिहार और यूपी में उनका सफाया हो गया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।